इन शॉर्ट एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि जो काफी लोग इस से जुड़े हैं उसके बारे में जान ले। डाटा इंटरप्रिटेशन में सुनील पढ़ाते जाओ, चाहे कोई है नहीं है, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, डाल देंगे इसमें। ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका डाटा कलेक्ट करने की एक विधि होती है। तो चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो आपका सारणी में हो, चाहे वो ग्राफ हो, तो हमारा डाटा संग्रह करने का और उससे आंसर निकालने की जो हमारी विधि है वो इसके अंतर्गत आती है। देखा जैसे कि हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वो था, ये दिखाया है कि निम्नलिखित सारणी में से, ये हमारी सारणी दी गई है जिसमें गेहूं, धान, कपास, मक्का, दाल और 2011, 12, 13, 14 से लेकर 17 तक के आंकड़े दे रखे हैं। इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन करके हम बाकी के आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी सारणी थी, कोई कंपनी, दो कंपनियां हैं और वो वर्ष दे रखे हैं और किस वर्ष में कौन सी कंपनी को कितना लाभ हुआ, इसका अध्ययन करने के बाद उनके आंसर निकाल लेते हैं। एक जो बहुत जरूरी था वो ये था, दंड आरेख। ठीक है, दंड आरेख में क्या है, ये कह रहा है कि निम्न दंड आरेख में उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन लाख टन में दर्शाया गया है। ये ग्राफ है, कौन से वर्ष में कितना चीनी का उत्पादन हुआ है वो दर्शाया गया है। अब इसके नीचे क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2010 से 2011, 2011 से 2012, ऐसे ही 12 से 13 है, 13 से 14 है, या 18 तक दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2013-14 में हुआ उत्पादन वर्ष 2015-16 के उत्पादन में कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत चीनी का उत्पादन कम है। शायद इसको भी हम सॉल्व कर चुके थे, दंड आरेख को सॉल्व किया था कि नहीं किया था, कौशल जी आपको ध्यान है क्या? पिछली क्लास में इसको हमने कंप्लीट कर लिया है शायद। चलिए, ये 2013 और 14 में जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था 3.48। देख लेते हैं 2013-14 में हुआ है क्या, हुआ है 3.48। 2015-16 में हुआ है 4.40 लाख टन। इसके बाद उत्पादन में कमी, भाई 2015-16 में उत्पादन 4.40 था और 2013 और 14 में 3,48,000 टन था, माइनस किया 92 लाख टन का गैप आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2015-16 के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम था। भाई 2015-16 के उत्पादन से देखना है तो 2015-16 का उत्पादन था 4.40, उसको नीचे रख दिया। कितना कम था, 0.92 लाख टन, उसको ऊपर रख दिया, इनटू में 100 कर दिया, परसेंटेज निकालेंगे, उसको कट करेंगे, पूरा प्रॉपर आंसर निकालेंगे तो 20.9% की कमी हुई है। अगला क्वेश्चन था
वर्ष 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? भाई 2011 और 12 का उत्पादन कितना है? 2.86। इसी तरीके 13-14 का कितना है? इससे पहले 13-14 का 3.48। ठीक है, निकल गया। अब ये पूछ रहा है 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? भाई 2013-14 के उत्पादन से लिया जा रहा है, 2013-14 का उत्पादन नीचे रखेंगे 3.8, और 2011-12 का उत्पादन उससे कितना प्रतिशत का है तो उसको ऊपर रख देंगे 2.86 मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल दें, उसके बाद परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। भाई उसका उत्पादन का वो 82% है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड। इसको भी हमने पिछले इसमें क्लास में किया था कि ग्राफ है, लड़के लड़कियों का किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, इनकी कुल संख्या 1000 में है। दोबारा से ये रिपीट हुआ है। आगे के 2 क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, बहुत इजी है। नीचे वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, शायद नीचे वाला नहीं बताया था। यहीं से हमने अपनी क्लास को खत्म किया था, अब जिसके पीछे वाली क्लास करी थी यहीं से खत्म की थी। 21वां क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी और सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? भाई लड़की डी और ई में कितनी लड़कियां हैं देखना पड़ेगा। डी और ई, डी में लड़कियों की संख्या हो गई 30, ई में हो गई लड़कियों की संख्या 32.5। देखो है क्या, 30 हो गई प्लस 32.5 हो गई। ठीक है, 1000 में है तो मल्टीप्लाई 1000 कर दिया। अब वो बोल रहा है ए बी और सी को कुल मिलाकर कितनी है? ए बी और सी, ए में कितनी आ गई 25, बी में आ गई 30 और सी में आ गई 20। ठीक है, देखो है क्या, 25 30 20। ठीक है, हो गया। अब ये ऊपर और नीचे रखने का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बोल रहा है डी और ई को मिलाकर लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का, भाई ए बी सी की संख्या का डी की संख्या कितने परसेंट है? तो भाई कंपैरिजन ए बी सी से हो रहा है, तो ए बी सी की जो कुल संख्या है उसको नीचे रख देंगे, आपके सामने ऑलरेडी है, उसको आपने नीचे रख लिया, और जिसका कंपेयर किया जा रहा है डी ई का उसको ऊपर रख लिया। तो अब 30 प्लस 32.5 इंटू में 100, क्योंकि 1000 है, नीचे भी 1000 में ही मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको जब जोड़ेंगे 1000 से पहले 1000 ये कट जाएगा, उसके बाद क्या आएगा वहां पे 62.5 अपॉन में 75 और मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद जब इसको आप कट करेंगे तो आपका आंसर 83% आएगा। जो डी ई की जो कुल लड़कियां हैं वो ए बी सी के 83% के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या, अभी लड़कियों की कुल संख्या हमने क्या निकाली थी?
इससे ऊपर चल के देख लेते हैं भाई। इससे पहले सॉल्व किया था ना, इसमें कितना मिला था, डी ई मिल गया था, ए बी सी भी मिल गया था। तो भाई ए बी सी कितने थे, 25 30 20, कितना हो गया 75। फिर उसके बाद डी में कितने 30, 75 और 30 105, और 32.5 को भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 137.5। 105 में 32.5 को जोड़ोगे तो 137.5 आ जाएगा। अब लड़कों की संख्या को भी जोड़ना पड़ेगा भाई, सभी लड़कों की संख्या क्या है, फिर वापस ग्राफ पे चलना पड़ेगा। अब यहाँ से देखना पड़ेगा 20 और 25 के बीच में तो 22.5, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30, उसके बाद फिर से 22.5, अगेन 22.5। अब इनको जोड़ना है, 22.5 प्लस 25 प्लस 30, फिर 22.5, फिर 22.5। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल आ गया 122.5। क्लियर है। अब क्या बता पूछना चाह रहा है कि इसके बीच में अंतर कितना है, तो 137 बड़ा है, 122.5 छोटा है। अब उठा के माइनस कर दो। जब आपने इसमें माइनस किया तो ये हजार हजार में संख्या है, इनमें एक एक हजार को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसको माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उससे हम उसमें हजार का मल्टीप्लिकेशन दे देंगे। जब इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 15। 15 में 1000 को मल्टीप्लाई दिया तो हमारा आंसर आ गया 15,000। जो है उनके बीच में गैप है, मतलब लड़कियों की संख्या 15,000 ज़्यादा है लड़कों से। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या क्रम से अनुपात क्या है। कॉलेज डी में कुल लड़कों की संख्या क्या है। कॉलेज डी में हमने ऊपर निकाला था, कॉलेज डी में 22.5 है लड़कों का कुल संख्या। और कॉलेज बी में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, कॉलेज बी में है 25। इनका अनुपात निकालना है। सीधा सीधा पूछ लिया कि डी के कुल लड़कों की संख्या और डी के कुल लड़कों की संख्या में अनुपात। तो पहले डी में रखा और फिर बी का रखा, चाहे इसको रेशियो में रखें चाहे इसको बट्टे में रख दें। अब देखना है कि कटेगा कैसे। अब भाई वो एक पॉइंट में है और नीचे वाला विदाउट पॉइंट में है। भाई इसमें दशमलव लग गया, नीचे वाले में दशमलव नहीं है, ये बड़ी समस्या है। दशमलव को सॉल्व करने के लिए जीरो लगा दो, वहां से दशमलव हटा दो, उसके पीछे जितनी डिजिट है उतना नीचे जीरो लगा दो। तो दशमलव के बाद 85 है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा 250 हो गया, 225 हो गया। क्या करेंगे, 25 से दोनों जा रहे हैं, 25 निम्न में 225, 25 दाम में 250। आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों में लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। भाई कॉलेज सी में कितने लड़के हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 30 लड़के हैं। टोटल हमने कितना निकाला था, इसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लड़कों की टोटल संख्या निकाले थे 122.5।
122.5। और सी का था 30। 122 पॉइंट का 30% कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 30 को ऊपर रखा है, 122.5 को नीचे रखा, इंटू 100, आता आंसर आया आपका 25%। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन है, ये रेखा चित्र है। कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी आ जाता है, हैरान नहीं होना है। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है बुद्धि। हाँ आ रही है आवाज प्रॉपर। हाँ आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ठीक। तो ये है विभिन्न शहरों से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजार में है। शहर को ए बी सी डी ई में दर्शाया गया है और इधर में हजार में उनकी संख्या दी गई है। पहला क्वेश्चन है इसका, सभी शहरों से मिलाकर एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का औसत संख्या क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन औसत से आ गया, तो डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा का पूरा औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज से होता है। अगर आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 5 नंबर फिक्स है और ये आते ही आते हैं। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, आपके पास 2 मिनट हैं, उसके बाद फिर सॉल्व कराते हैं। देखो पहले ए शहर में कितने हजार एसएससी में भाग लेने वाले विद्यार्थी थे? 20,000। बी में
15 से 20 के बीच में कितने आएंगे? 17.5। सी में 25, डी में 35 और 30 के बीच में 32.5 और ई में 30। क्लियर है? अब इनको प्लस करेंगे और कितनी संख्या है इनकी? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल हमें औसत पता चल जाएगा इसका कि कितने हजार लोगों ने, उनका औसतन कितना औसतन रहा ये 5 सिटियों का, कितना औसतन रहा इन 5 सिटियों में विद्यार्थियों का जो कि एसएससी में पार्टिसिपेट करते, एसएससी एग्जाम में बैठते हैं। क्वेश्चन 26वां है, शहर बी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का शहर डी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से क्रमशः क्या अनुपात है? शहर बी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का शहर डी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से क्रमशः क्या अनुपात है? बस अनुपात में रखना है। अनुपात क्या हो गया किसका किसका? बी और डी। भाई यहीं से देख लो, बी और डी 17.5 और 32.5, 17.5 और 32.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 175 अपॉन में, भाई किससे जा रहा है? 25 से जाएगा। पहले इसको 5 से काटेंगे, फिर 5 से काट लेंगे, या डायरेक्ट 25 से काटा तो 25 से काट लो। 25 पंजे 125, 25 छः 150, 25 सत्ते 175, 325। 25 के टेबल में कहाँ आएगा? 25 से कम 25, कितना बचा? 7, 75 सब 25 दिए 75, 13, 7:13 इनका अनुपात रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, शहर ए से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या शहर डी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? अब ए में बैठने वाले और डी से बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का, भाई डी डी से आ रहा है कि डी का, जो डी शहर में बैठने वाले एसएससी के छात्र हैं उनसे उनका ए का क्या है? तो डी जब जिसे का है तो डी है, डी को नीचे रखेंगे 32.5 और ए का पूछा हुआ कंपैरिजन तो कितना था? 20। ए का कितना था? ए का 20 था, ए का 20 है, ठीक है, ए का 20 है, 20 को रख दिया ऊपर और 32.5 को रख दिया नीचे, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। काटेंगे इसको, सब कुछ काट पीट के जब बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62%। जो ए है वो डी का 62% है, ठीक है। देखिए एक और नया आ गया, इसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र का अध्ययन। रेखा चित्र का अध्ययन है। एक कंपनी एक्स है जो ये व्हाइट वाली है, एक कंपनी वाई है जो कि ये जो गोल है और बीच में ब्लैक डॉट्स है। तो ये उनका निर्यात तथा आयात का अनुपात है। तो उन्होंने, कंपनी ने क्या आयात किया और क्या निर्यात किया उसका अनुपात है। तो ये उनके ईयर है कि कौन कौन से सन में उन्होंने आयात किया और कौन कौन से सन में उन्होंने निर्यात किया। यदि कंपनी एक्स का 2017 में आयात 40% बढ़ गया तो निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात कितना होगा? कंपनी ए का 17,
1.75 1.75 आयात जो है वो 40% बढ़ गया, तो निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात कितना होगा? इसको मैं आपको करके अगली क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सा पेचीदा है, इसको सॉल्व करके सही से बताने अभी शायद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आ गया है। इसको मैं अगली क्लास में इसको कवर कर दूंगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको ये वृत्त चित्र के जो हैं ये इसको आपको सॉल्व करके जाना चाहिए और इसका 2-4 ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या कह रहा है? वृत्त चित्र या पाई चार्ट इसे कहते हैं। निम्नलिखित वृत्त चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 2014 में विभिन्न पदों पर किए गए खर्चों को दर्शाया गया है। वृत्त चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कि वृत्त चित्र में अलग अलग, जैसे भोजन पे है वो 23% का खर्च, बचत है 15%, अन्य खर्चों पे 20%, उसके बाद आवास से 15% है, वस्त्र पे 10% है। ये वाला समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। शिक्षा पे 12% है, आवास पे 15% है, वस्त्र पे 10 है, भोजन पे 23 है, बचत 15% है और अन्य मदों पे 20% खर्च होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि वर्ष 2014 का कुल खर्च 46,000 हो तो भोजन के मद पर किया गया खर्च कितना था? अगर 2014 का कुल खर्च 46,000 है तो भोजन के मद, भोजन क्या है? भोजन भोजन 23%, तो 46,000 का हमें 23% निकालना है, क्योंकि जो उसका जो कुल खर्च है, जो कमाई है, जो कमा के लाता है, जो खर्च करता है वो 46,000 रुपये है और 46,000 रुपये में से वो 23% भोजन पे खर्च कर देता है। 46,000 का सीधा सीधा 23% निकालना है। तो अगर आपको तरीका पता है कि भाई राइट हैंड से एक नंबर को छोड़ के पॉइंट लगा के 10% निकाल सकते हैं, उसको डबल करने से जस्ट 20% हो जाएगा। 2 पॉइंट हटा के डॉट लगाएंगे, 2 नंबर को हटा के डॉट लगाएंगे राइट से, तो 1% आएगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार जोड़ दीजिए उसको, तो वहां से आपको 3% मिल जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो 23% निकल आएगा, या 46,000 इंटू 23/100 कर दें, तो वहां से आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 10,580 जो कि खाने पे खर्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम खर्च किस मद पर किया जाता है? अब ये तो परसेंटेज देख के ही बता सकते हो कि न्यूनतम किस पे खर्च किया, वस्त्र पे, आवास पे, शिक्षा पे
या ये जो दिख नहीं रहा उस पे, किस पे, ये जो दिख नहीं रहा है तो यहाँ भी दिखेगा, यातायात है वो, जो दिख नहीं रहा है वो यातायात है। तो यातायात पे सबसे कम खर्च किया जा रहा है 5%। न्यूनतम खर्च किस मद पे किया जा रहा है, सबसे जो कम खर्च हो रहा है वो यातायात पे हो रहा है। फिर कह रहा है शिक्षा मद पर किए गए खर्च से कम खर्च किस मद पर किया गया। शिक्षा मद में कितना खर्चा हुआ था, शिक्षा पे हमारा 12% हुआ है। 12% शिक्षा मद पे, उससे कम खर्चा वस्त्र पे हुआ है और यातायात पे हुआ है। तो वस्त्र पे हुआ है और यातायात पे हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यातायात दिया नहीं है, वस्त्र दिया हुआ है। बाकी बचत ज्यादा होती है, आवास भी ज्यादा लग रहा था, अन्य भी ज्यादा ही लग रहा था 20%। तो हमारे जो वस्त्र के मद पे खर्चा कम हुआ है शिक्षा के कंपैरिजन। तो क्या कहता है, बचत के मद पर खर्च यदि 3000 हो तो वस्त्र के मद पर कितनी राशि खर्च होगी। बचत के मद पर खर्च यदि 3000 हो, भाई जो बचत है, बचत क्या है 15%, जो 15% है वो 3000 के बराबर है। अगर 15% 3000 के बराबर है तो टोटल कितना आ जाएगा 20,000। जो 15 जो बराबर है 30,000 के, तो पूरा 100% निकालेंगे तो वो 20,000 हो जाएगा हमारे पास। 15 दूना 30 और 2 जीरो इधर से जुड़ जाएंगे, 20,000 सीधा। 20,000 हो गया, तो अब वो क्या पूछ रहा है हमारे से, 3000 हो तो वस्त्र के मद पर कितने खर्च हुए। वस्त्र कितना परसेंट है हमारे पास, वस्त्र 10% है, तो 20 का 10% कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। तो हमने 2,000 रुपये खर्च किए। 2,000 रुपये हमारा जो वस्त्र के मद पर खर्च हो रहा है। अगर हमारा बचत 3000 है तो वस्त्र की हमारी लागत होगी 2,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अन्य मद के बाद सर्वाधिक खर्च का मद है। अन्य मद के बाद सर्वाधिक खर्च का मद है। भाई अन्य में कितना खर्च हो रहा है, अन्य में 20% खर्च हो रहा है। अन्य के बाद सर्वाधिक किसमें, भोजन में ही खर्च हो रहा है। तो हमें साफ दिख रहा है भाई, पाई चार्ट में बताया कि किसमें ज्यादा है, तो भोजन में। 20 से अधिक भोजन मद में 23% हो रहा है। ठीक है, देखिए एक अगला है, ये डिग्री में दे रखा है। एक है परसेंटेज में, जो कि 100 के बराबर होता है। डिग्री हमारा जो बराबर होता है 360 के होता है हमेशा, क्योंकि एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। आधा सर्कल 180 के बराबर होता है, उसका भी 1/4 90 के बराबर होता है। ज्योमेट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहां से इसका आंसर आपको खोजने में आसानी होगी। पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, और पूरा सर्कल अपने आप में 100% होता है। क्लियर। अब यहीं से हमारा आंसर सारे निकलेंगे। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। जो हमारा सीमेंट है वो 72% है, ईंट 54% है, विभिन्न जो है विविध 108 डिग्री है, मजदूरी 90% है, और ये क्या बात है, ये 30 पर 4, वो 36% है इस्पात। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कुल खर्च का आयात, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद से में हुआ है। औसत निकालना है। पहले इसका औसत निकाला हमने 360 है, जब इसको जोड़ेंगे
पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का है और कितने भागों में बांटा हुआ है? 5। 1 2 3 4 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 72 डिग्री। अब ये 72 डिग्री जो है वो किस चीज़ पे 72 डिग्री खर्च किया गया है? सीमेंट पे। तो क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद पे हुआ है? औसतन खर्च निकला है 72 डिग्री, ओके, जो कि सीमेंट पर खर्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों का पर हुआ कुल खर्च का अनुपात कितना है? इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों पर हुए खर्च का अनुपात कितना है? भाई इस्पात पे कितना खर्च हुआ है? 36%। ईंटों पे हुआ है 54%। और सीमेंट पे हुआ है 72%। तो रख दो भाई, इस्पात पे 36% हुआ है, सीमेंट पे हुआ 72%, ईंटों पे हुआ 54%। अब ये किससे कट रहा है? 18 से काटो। 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 3 54, 2:4:3 इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको। बस यही है कि कहीं कहीं कभी कभी पाई चार्ट थोड़े लेंदी आ जाते हैं, उनसे घबराना नहीं है, प्लस माइनस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसको कर जाएंगे। अगला है, सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है? भाई खर्चा सबसे ज़्यादा किस पे हुआ है? खर्चा हुआ है सबसे ज़्यादा 108 विविध पे। 108 जो खर्चा हुआ है वो कितने प्रतिशत है, पूछना चाह रहा है। सबसे ज़्यादा खर्चा का प्रतिशत क्या है? 108 जो है वो 360 का कितना प्रतिशत है? क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो डिग्री है वो 360 डिग्री का है पूरा सर्कल, उसमें से 108 डिग्री विविध पर खर्च किया गया जो कि सबसे ज़्यादा है। तो जो 108 डिग्री 360 डिग्री के कितना बराबर है? 108 को ऊपर लिख देंगे, 360 को नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, जो कि काट पीट के जब उसको निकालेंगे तो 30% आंसर आएगा, 30% के बराबर है जो विविध पे जो खर्चा हो रहा है, वो 30% खर्चा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है? कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है? मजदूरी में कितना खर्च हुआ है, देख लेते हैं। मजदूरी में 90 डिग्री खर्च हुआ है, तो 90 जो डिग्री है वो 360 का कौन सा हुआ भाग है? तो 90/360, 9 चौक 36, 1/4, 1/4 भाग मजदूरी पे खर्च हुआ है, सीधा सीधा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च ये क्या है? समान खर्चों पर। ईंट 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 पे हुआ है 54 और इस्पात है, इस्पात इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च सब खर्चों का कितना प्रतिशत है? कुल खर्च सारे के सारे जो खर्च थे वो 360 डिग्री के थे, और जो इस्पात पे खर्च हुआ 36 डिग्री था, ईंटों पे हुआ 54 डिग्री। तो ईंट 54 और 36 को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 10 90 तो 90 जो है वो 360 का कितना प्रतिशत है? जो प्रतिशत खर्चों का प्रतिशत में आंसर निकालना है।
तो 90 जो है वो 360 का 25% है। तो ये 25% खर्च लेते हैं इस्पात और ईंट, टोटल खर्च का। ठीक है, यही अपने ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अगला क्लास करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जैसा भी होगा। और ये क्लास अब समापन है, लगभग हम लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।